हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, आज हम डील करने वाले हैं कि जो प्रीवियसली मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से आपसे एग्ज़ाम में मल्टीपल क्वेश्चन पूछे थे, जो प्रीवियसली एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग का जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, किस टाइप से आपको क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो यही चीज़ें हम आपको अभी बताने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, ये है एमसीक्यू चला रहे हैं हम अभी, तो जो भी इस पे आने वाले फर्दर क्लासेस होगी वो आगे डील की जाएगी कि मतलब कैसे कैसे आपके और भी इसके जो रिगार्डिंग का क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर। ये तो शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का है और आगे सेकंड शिफ्ट का भी हम डील करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस अब मध्य प्रदेश व्यापम से रिलेटेड क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है। जो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो जो सबसे पहले क्वेश्चन था वो आपसे क्या पूछा गया था कि आ 20-year-old विद अस्थमा वांट्स टू एक्सरसाइज विच एक्टिविटी शुड द नर्स सजेस्ट टू इम्प्रूव ब्रीथिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला था, जो उसका करेक्ट आंसर रहने वाला था वो स्विमिंग रहने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि बेन टीचिंग अ प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट विद द डायबिटिक अबाउट द कॉमन कोज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीच इंफॉर्मेशन वुड द नर्स इंक्लूड। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आपको जो राइट आंसर रहने वाला था वो आपका मैटरनल इन्फेक्शन, आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिला था। नेक्स्ट की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन क्या था, द वर्टिकल टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज। तो वर्टिकुलर टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन है वो आल्सो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आपसे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि टोटल मैनेजमेंट का क्वालिटी क्या होता है। तो टोटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप्ड मोटोरोला कंपनी, ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन रहने वाला था। ये जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका 6 सिग्मा आपका राइट आंसर रहने वाला था। ठीक है, क्या आंसर रहने वाला था, तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 सिग्मा आपका राइट आंसर रहने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच इम्यूनिटी इज डेवलप्ड इन अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इन एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक की कंडीशन होती है तो उसमें आपको कौन सी इम्यूनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि उसमें आपको हार्ड इम्यूनिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, तो आप उसके लिए इसमें आपको हार्ड इम्यूनिटी, विच इम्यूनिटी इज डेवलप्ड इन द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इन एपिडेमिक। तो आपको कौन सी इम्यूनिटी देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको एक्टिव इम्यूनिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्ड इम्यूनिटी तो इसमें देखा के रखा कि इसमें करेक्ट आंसर आपका हार्ड इम्यूनिटी देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें आपको ऐसे इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 मिनट 1 मिनट और आप हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें रहने वाली है। तो ये आपको रॉन्ग आंसर देखने को मिलता है, कभी कभी रॉन्ग आंसर सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट और नॉट आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड। तो करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें येलो से दिख जाएगा कि जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो करेक्ट ऑप्शन आपको येलो से दिख जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 6th वन का कि इन बुलेट टेस्ट वाज डेवलप्ड। आपसे इसमें टेस्ट के लिए भी पूछा गया था कि इन बुलेट परीक्षण मतलब टेस्ट में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें हार्मोन रिसर्च का हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले व्यापम में, तो आपसे पूछा गया था कि अ पेशेंट हाईली इमोशनल वेरी टेंस एंड द एंशियस हु रिएक्ट वेरी बैडली ड्यूरिंग सिकनेस ही इज बिकम। तो वो क्या हो जाता है, वो नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, उसको क्या हो जाता है, उसको नेक्रोसिस हो जाता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिला था, अकॉर्डिंग टू सेल्टन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एंडोमॉर्फोलॉजी पर्सनालिटी इज। तो कौन सी आपको अकॉर्डिंग टू सेल्टन, ये आपको साइकेट्रिक का क्वेश्चन देखने को मिला था। राउंड एंड फेट बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन की बात करें तो विच डिजाइन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द इन्फ्रेनिंग कैजुअल रिलेशनशिप्स। तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखने को मिला था, जो राइट आंसर रहने वाला है।
हालांकि इसमें आपसे एमसीक्यू काफ़ी पूछे गए हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड या एमसीक्यू पूछे गए हैं। द रेसिस्टेंस डेट पर्सन हैज अगेंस्ट डिसीज, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको सबको पता है इम्यूनिटी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट अ प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन सा प्रिंसिपल है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आता, तो हैव एडिक्वेट मैसेज, यूज टू वे कम्युनिकेशन, यस आता है। हैव क्लैरिटी ऑफ द आइडिया, यस आता है। देन वही बात करें हम, तो हैव वन लैंग्वेज कम्युनिकेशन आपका कम्युनिकेशन में नहीं आता है। देन सर की बात करें हम, तो लिखा हुआ है कि बी फीलिंग इन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप, तो बी फीलिंग ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप में क्या लिखना था, प्राइमरी आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके, मिस्टर लवली इज द 30 वीक ऑफ प्रेग्नेंट एंड ये आपको ओबीजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिस्टर लवली इज द 30 वीक ऑफ प्रेग्नेंट एंड द सफर्ड फ्रॉम द टाइफॉइड, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय द बेबी फ्रॉम द मदर, तो आपको पता है कि मदर से बेबी को कौन सा इम्यूनिटी जाता है, तो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी मदर को प्रोवाइड होता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द लंग्स बाय अ फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, तो उसको जो भी मैक्सिमम एयर आपके लंग्स में आता है तो उसको हम क्या बोला जाता है, उसको टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, थोड़ा हम फर्दर बहुत फास्ट चलने का बात करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन डील करना आसान नहीं होता है, ठीक है। विच रिसर्च मेथड इन्वेस्टिगेशन द कोज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप बाय द एक्सपोजिंग वन ग्रुप टू ट्रीटमेंट एंड अनदर ग्रुप विथ नो ट्रीटमेंट, तो इसको क्या बोला जाता है, ये रिसर्च का क्वेश्चन आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखने को मिलेगा। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी बाय द बेबी, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसको रेट्रोपेरिटोनियल प्रेमेच्योरिटी कहा जाता है। इन द प्रिवेंशन ऑफ द कम्युनिकेशन डिसीज, प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इसका राइट आंसर इम्यूनाइजेशन रहने वाला है। इंट्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू बॉडी इज कंसिडर एज एंटीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, आर रिलेटिवली कंसिडर पैटर्न ऑफ द बिहेवियर इन द इंडिविजुअल इज टर्म एज द, तो क्या लिखा हुआ है कि ट्राइस इसको बोला जाता है, लक्षण इसको कहा जाता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, तो सबको पता है हाइपोथैलेमस कहा जाता है। विच मोड स्टेट डेट एजेंट होस्ट एनवायरमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर, तो ये थ्योरी ऑफ द एपिडर्मिक थ्योरी के अंडर में आता है, ये आपको CHN का क्वेश्चन है। बार्ट अप्रोच इज यूज्ड फॉर द रिसर्च टू स्टडी लिव एक्सपीरियंस फॉर द HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट मदर, तो फिनोमेना स्टडी इसमें हम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज अ सेंटर फॉर द कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका कंट्रोल करके रखता है, एज यू नो ऑल अबाउट। सिलेक्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस अमंग द फॉलोइंग, तो यूट्रस के पार्ट्स आपको सिलेक्ट करना है, ये आपका, तो इसका राइट आंसर थर्ड वन रहने वाला है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग टू, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको तो ऑप्शन देने का भी जरूरत नहीं है। विच वन इज द मीन्स ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इसको क्या बोलता है, ग्रेबियन इसको बोला जाता है, ग्रेपाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। आर नर्सिंग आस्किंग क्वेश्चन टू पेशेंट्स रिगार्डिंग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ द विच प्रेजेंट सिम्टम्स, पेशेंट्स डज द शोल्डर बाय मीन्स द थ्योरिंग द, इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन किसके रिगार्डिंग होता है, तो कम्युनिकेशन एंड द इन्फॉर्मेशन आर द सिनोनिम्स होता है, ठीक है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, द फेमस 40 प्रिंसिपल किसने दिया है, तो ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। या इन इन्वेंट्री BED क्या होते हैं, तो वेरी एसेंशियल डिजायरेबल, ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन अगेन, वेरी एसेंशियल डिजायरेबल, ठीक है। वही बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वेरी इजी क्वेश्चन 1982, ठीक है। बीच एक्सपेरिमेंट डिजाइन डाटा एंड द डेवलपमेंट वेरियल एंड द कलेक्टिंग ओनली वंस आफ्टर रेंडमाइजेशन एंड द कंप्लीशन ऑफ द इंटीग्रेशन, तो ये आपसे रिसर्च का क्वेश्चन पूछा गया था, तो पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है इसमें, पोस्ट टेस्ट करेक्टली आंसर रहने वाला है। अब बात करते हैं हम कर तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड द साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसको राइट आंसर रहने वाला है। इन विच द इम्यूनिटी द एंटीबॉडी इज ट्रांसमिटेड इन अ रेडीमेड फ्रॉम द रिसिपिएंट, तो इसको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी जो रेडीमेड ट्रांसपोर्ट बॉडी है उसको पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। अनकॉन्शियस इन द इनवॉलंटरी फॉरगेटन पेनफुल डजंट इवेंट इन द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी, इसको क्या बोला जाता है, इसको डिनाइल बोला जाता है, ठीक है। द कलर ऑफ द नॉर्मल एम्यूनिटिक फ्लूइड इज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, क्लियर फेल फ्लो स्टोर बोला जाता है। बीच कंडीशन कैन प्लेस अ क्लाइंट इज अ रिस्क फॉर द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको
सेप्टिक शॉक बोला जाता है। बिच कंडीशन कैन प्लेस अ क्लाइंट एट अ रिस्क फॉर द एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है तो उसको सेप्टिक शॉक होने के चांसेस होंगे। द बोरे कमेटी 1943, ठीक है, बोरे कमेटी कब आया था? 1943 आया था, ये आपको रिमेंबर करना है और CHN भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ फॉर द बिच बॉडी, तो इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यदि यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और होता तो आपका ऑप्शन का राइट आंसर कुछ और अलग रहने वाला था, ठीक है। बिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज अ सेंटर फॉर द कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अगेन आपके लिए वेरी इजी क्वेश्चन। Which of the following is a non dietary source of the vitamin D? तो सनलाइट के थ्रू विटामिन डी आपको देखने को मिलता है। Which of the following vitamin help the absorption of the iron in the body? विटामिन सी, ठीक है। नोट एक मिनट विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन इनटू द बॉडी, तो आपको क्या दिखेगा? राइट आंसर आपका विटामिन सी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन का, बाय टाइप ऑफ द इम्यूनिटी लीड्स टू क्लिनिकल सब क्लिनिकल साइन, तो आपको एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी देखने को मिलेगा। तो वाई इज द फ्लोट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है टू हेल्प द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कैंसर प्रेवलेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द पर्सन विद द कैंसर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है, इसका ये रहने वाला है। विच वन द टाइप द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हैज द साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स है, तो साइटोटॉक्सिक जो रिस्पॉन्स होता है 4 टाइप ऑफ अपना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है, तो जो सेकंड वाला होता है उसमें आपको साइटोटॉक्सिक देखने को मिलेगा। इससे आपको एक क्वेश्चन आप आने वाले MP व्यापम में भी आपको देखने को मिल जाएगा 100%, बट रिपीट ना हो, बट आपसे अदर जो भी 3 कंडीशन है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विटामिन ए, तो सबको पता है ये हेल्दी आई वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉलो ऑफ द केयर ऑफ द रिक्वायर फॉर द न्यूबॉर्न कभी, तो हेड सर्कम्फ्रेंस 30 सेंटीमीटर आपको लेकर देना है। पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पर्सनालिटी विद द फॉलोइंग इफेक्ट, तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, बट इसको एक्टोमॉर्फी कहा जाता है, ठीक है। रिव्यूइंग द हिस्ट्री ऑफ द नर्सिंग द लेडी विद द लैम्प ऑफ द, वेरी इजी क्वेश्चन, बताने की जरूरत नहीं। आ ओल्डर अडल्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द हार्ट फेलियर अटेम्प्टिंग द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द पल्मोनरी एडिमा एंड द, लिखा हुआ है कि ऑन द एडमिशन शुड द नर्स असेस द फर्स्ट, ब्लड प्रेशर सबसे पहले असेस करेगी क्योंकि उसको इमरजेंसी कंडीशन में आए हो, पल्मोनरी एडिमा हुआ रखा है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोशल चेंज? सोशल चेंज इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना होता है। अबगार स्कोर शुड बी असेस्ड बाय द 1 मिनट एंड आफ्टर 5 मिनट के बाद करते हैं। व्हाट इज द नोट What is the note are the remedial measures for the unemployment, तो political reforms रहने वाला है। The unuseless of the screening test is the community depend on its sensitivity, ठीक है। Delay in the feeling sleep, तो इसको बोलते हैं यदि आपको नींद नहीं आ रही तो इनिशियल इंसोम्निया रहता है, ठीक है। The characteristic features of the JMS view is, तो स्टेज ऑफ द फेमिलियर सिचुएशन के रिगार्डिंग, सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द कैल्शियम, तो आपको पता है जो सोर्स ऑफ द कैल्शियम का होता है वो कोई सनलाइट नहीं होता, ऑरेंज नहीं होता, मिल्क नहीं होता है, सर्डिन होता है, ठीक है। विच ऑफ द प्रोविट इमरजेंट ऑफ द चिल्ड्रंस इन द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड द रेगुलेटेड द चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग में आता है, इसका कब आया था? 1946 में ये चाइल्ड एक्ट के आपको देखने को मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ग्रुप, तो फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप होता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ द अबगार स्कोर क्या नहीं होता? इन द फॉर्म ऑफ द अबगार स्कोर G4 का डिनोट करता है, तो ग्रीवेंस इसको डिनोट करता है। व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन, तो रिसर्च डिजाइन जो होता है वो आर्टिफिशियल बैकबोन ऑफ द स्टडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट का बात करें तो द पीरियड द प्राइमरी द ऑनसेट ऑफ द डिसीज इज मेन व्हेन द डिसीज एजेंट हैज नॉट इंटर मेन बट द प्री पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, जब तक इंटर नहीं करता है तो वी कैन से द प्री पैथोलॉजिकल कंडीशन। देन अदर का बात करें तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द, तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द फोरब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। द एवरेज द सब वर्टिकल डायमीटर इज सब वर्टिकल डायमीटर का एवरेज क्या रहने वाला है? तो सब वर्टिकल डायमीटर आपसे ये पूछा गया है, आपसे रिगार्डिंग टू पेल्विक्स के रिगार्डिंग यहाँ से पूछेगा, तो ये ओबीजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो 11.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहने वाला है। विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डज नॉट अस्थमा, तो जैसा मैंने बताया था एटोपिक करता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी के आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए, ठीक है। विच सर्वे अप्रोच इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड, तो
इसका क्या जो राइट आंसर रहने वाला मूल्यांकन रहने वाला है, ठीक है। टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन ऑफ द क्लाइंट विद द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्रोन। यदि आपको कौन सी कंडीशन देते हैं वो आपको रिमूव करने के लिए, तो आप उसको प्रोन पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉडकास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका पूरा राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो जो पॉडकास्ट का जो राइट आंसर रहने वाला आपका प्लानिंग होता है, ऑब्जर्विंग आता है, स्टाफिंग आता है, पैटर्न आता है, डिटेक्टिंग आता है, रिपोर्टिंग आता है और बजटिंग आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसा देख पा रहे होगा, अ ग्रुप ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइज फॉर द पर्टिकुलर पर्पस इज नोन एज द एसोसिएशन बोला जाता है, ठीक है। इन विच द रिसर्च अप्रोच ब्लाइंडिंग इज यूज्ड, तो इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। अ पर्सन शुड कंसीडर डेट हेल्थ इज अ कंडीशन ऑफ द फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड एब्सेंस ऑफ द डिसीज। द टर्म सोमेलियंस इज अ रेफर टू द अबनॉर्मल डॉर्जनेस इन द डे टाइम का होता है, इसको क्या बोला जाता है, रिमेंबर याद रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी वाज बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ द बॉडीली फ्लूइड्स, इसको किसने दिया था, के अनुसार व्यक्ति की संतुलित व्यक्ति को किसने दिया था, तो इसको हिपोक्रेट्स ने यहाँ पे डिनोट किया था। बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइट्स आर द वेरी मच एसोसिएटेड विद द सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी, तो सुसाइडल जो ट्रेट होता है, सुशेबल जो ट्रेट होता है वो आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग डांस फ्रॉम द कहाँ का ये डांस फ्रॉम आपके लिए रहने वाला है, शुद्धांत तो योगा एसोसिएट विद द कुचिपुड़ी डांस आपका रहने वाला है। द चर्क बाज वाज द पूडा सेंटर ऑफ द प्रिपरेशन फ्लैग इन द इंडियन नेशनल, तो इसको 93 आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिल गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ द गांधी जी अराइव इन द इंडिया, ये आपसे पूछा था कि गांधी जी कब आ रहे हैं, तो आपसे रिलेटेड जीके क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ द BMI, तो बॉडी मास इंडेक्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिमांड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स वाज द टारगेट एट द बैकबोन ब्लॉक के लिए रहने वाला है। नो एरर आता है इसमें, ये वाले क्वेश्चन में। इन द फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में भी एरर, तो इसमें आता है कि कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बी एरर, तो इसमें मे बी एरर फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस है द एरर एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इसके लिए राइट आंसर इनटू द कंटिन्यूअस अराउंड द बर्ड लेना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि द क्वेश्चन इज द सेंटेंस हैज बीन गिवन एक्टिव पैसिव वॉइस द आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सिलेक्टेड द वन विच बेस्ट एक्सपीरियंस इज द सेम, तो गुड मस्ट बी, ये आपके जीके के क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपको पता लग जाएगा, एक आइडिया लग सकता है कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आने वाले कमिंग एग्जाम में। मध्य प्रदेश व्यापक स्टाफ नर्स का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपका प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। बात करते हैं कन्वर्सेशन ऑफ द अमोनियम एंड द नाइट्रेट इज आल्सो, इसको नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर द सॉफ्ट एंड कैन बी कट द नाइथ, तो इसको सोडियम एंड पोटेशियम कहा जाता है। बीच ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ द PCR इन इंडिया, तो इसका जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन रिसर्च एसोसिएशन इसका रहने वाला है, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन रिसर्च आपको रहने वाला है। इस टाइप का आपको MCQ आपको प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इसका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसका फ्लेमिंग के रहने वाला है, ठीक है। सीरीज ये आपसे रिसर्च के टाइप से क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे, रिसर्च के इस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे जनरल नॉलेज है, रिसर्च है, ये आपसे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो मैं इसमें बताऊं आपको कि जो भी ये पेपर था, एग्जाम था, ये मध्य प्रदेश व्यापक का 2021 का शिफ्ट 1 का एग्जाम था। आने वाली क्लास में मैं आपको मध्य प्रदेश सेकंड शिफ्ट का एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको डील करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई चार्जेस आपके लिए यहाँ पे पुट नहीं किए गए हैं। आप चाहिए चैनल पर जाइए, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे जाइए, देन उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड बटन को दबा दीजिएगा, और ऐसे ही क्लासेस मध्य प्रदेश व्यापक के एग्जाम नहीं आने तक आपको हम कंडक्ट करवाते रहेंगे। MCQ प्रिपेयर भी आपके लिए कर रहे हैं, MCQ वाली क्लासेस आपके साथ जल्दी शेयर कर देंगे, ठीक है। ये था रिगार्डिंग कि किस टाइप का आपसे इस चीज़ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमारे जो MP व्यापक में उसमें आपको कैसे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और हमारा ये आपको अपडेट भी आपको अच्छा लगा होगा, ये वाला वीडियो भी, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेके, और यदि ये किसी को चाहिए तो ये हमारे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, कोई चार्जेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो नीचे लिंक में नंबर में डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, वहाँ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये PDF और ये पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। सेकंड, आप हमारी क्लास आगे नेक्स्ट भी ऐसे ही रहती रहेगी जब तक आपका मध्य प्रदेश व्यापम का क्या एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक चीज़ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें हम, तो सबसे पहले बात किया जाए तो हम बता दें हमारे जो चैनल का नाम है वो उसको क्या बोला जाता है। तो उसको हमने बोला था मेडिकोलॉजी इस नाम से आपको दिख जाएगा। ठीक है, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, इस नाम से आपको हमारा यूट्यूब चैनल दिखेगा, वहाँ पे आप जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली फर्दर जितनी भी मतलब आप बोल सकते हो MP PEB की जितनी भी आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ पे आपको जैसे स्टाफ नर्स का रिगार्डिंग मिलेगा कि आपको, और आने वाली जो वैकेंसी स्टाफ नर्स के मध्य प्रदेश व्यापम की, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन हम MCQ प्रिपेयर करेंगे, आगे कंडक्ट क्लास करेंगे, तो उसको आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लीज़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।